बेटा बेटी का टेस्ट कराने के समर्थन में मेनका गांधी उतर आई हैं। मेनका के मुताबिक बेटा बेटी जांच को जरूरी बनाना चाहिए ताकि कन्या भ्रूण वाली गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाए और बेटियों की कोख में हत्या ना हो। लेकिन मेनका के इस सुझाव का विरोध हो गया है। राजनीतिक विरोध तो हो ही गया है, बल्कि कुछ और भी लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हम इस पर करेंगे बहस, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कि आपने जबरदस्ती करना ही है रजिस्ट्रेशन, आपको पता करना ही है कि लड़का है या लड़की, और सरकार ने रजिस्टर में आपने पंचायत पर डालना ही। मां के कोख में ही बेटियों को मिटाने से बचाने के लिए केंद्रीय महिला और विकास मंत्री मेनका गांधी का यह सुझाव आया है, जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। मेनका गांधी इस बात की वकालत कर रही हैं कि अगर देश में बेटियों को बचाना है तो लिंग जांच को जरूरी बना दिया जाए। इसके पीछे उनका तर्क ये कि अगर पहले ही पता चल जाए कि मां के गर्भ में बेटी पल रही है तो उसके दुनिया में आने तक निगरानी करने में आसानी होगी और उसे कोख में ही नहीं मारा जा सकेगा। हम लोग पॉलिसी चेंज करके ऐसे कर दें कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट हो जाए कंपल्सरीली उसको बताना पड़ता है कि लड़का है या लड़की, और वो शी हैज टू रजिस्टर। अगर वो रजिस्टर शुरू से करे कि लड़का है या लड़की, then you will be able to monitor it right till the end कि पैदा होती है या नहीं। You understand what I'm saying? So it becomes a completely different way of looking at it. You will be able to solve this entire problem. कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए गर्भ में बच्चों के लिंग की जांच को साल 1994 में ही प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के तहत गैर कानूनी बना दिया गया था, लेकिन 20 साल बाद भी बड़ा असर नजर नहीं आता। यही वजह है कि मेनका अब इस कानून को खत्म करने के पक्ष में खड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन मेनका के इस प्रस्ताव का विरोध होना शुरू हो गया है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि अगर पहले ही ये पता चल जाएगा कि कोख में बेटी पल रही है तो ये मां और बच्ची दोनों के लिए नई मुसीबत खड़ा कर देगा। प्रपोजल फिर एक बड़ा धक्का होगा हमारी बेटियों को बचाने की ओर। मैं समझती हूँ पूरे 9 महीने उसको घर वालों का प्रेशर सहना होगा, उसके खान पान की ओर घर वाले उस तरह से ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो एक बेटी को अपने कोख में लिए हुए, तमाम मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ेगा। विवाद बढ़ता देख मेनका गांधी को सफाई देनी पड़ी है। मेनका गांधी के मुताबिक उन्होंने लिंग जांच पर रोक लगाने वाले कानून को खत्म करने की बात नहीं कही थी, बल्कि कोख में पल रहे भ्रूण का लिंग बताकर उसे दर्ज करने को कहा था ताकि बेटियों को बचाया जा सके। हालांकि मेनका जो सुझाव दे रही हैं उससे मिलता जुलता एक प्रयोग पंजाब के नवाशहर में कामयाब हो चुका है। आमिर खान अपने शो सत्यमेव जयते में भी इसका जिक्र कर चुके हैं, जहां बेटे और बेटियों की संख्या एक बराबर तक पहुंच गई है। लेकिन यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि नवाशहर में केवल गर्भवती महिला की संख्या दर्ज होती थी, ना कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का पता लगाया जाता था। लेकिन नवाशहर के उलट देश की तस्वीर चिंताजनक है। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में लिंगपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सिर्फ 940 है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर रोज करीब 2000 बेटियों को गर्भ में ही मिटा दिया जाता है, यानी हर साल 5 लाख बेटियों की जन्म लेने से ही पहले हत्या कर देता है हमारा समाज। पिछले 20 साल में 1 करोड़ बेटियों का कोख में ही कत्ल किया जा चुका है। समस्या गंभीर है, लेकिन सवाल यह कि मेनका गांधी जो नया सुझाव दे रही हैं, कहीं वो समस्या खत्म करने के बजाय उसे और ना बढ़ा दे। रजिस्टर में आपने पंचायत पर डालना है। और इस बहस में हम आपके सामने कुछ सवाल रख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहला सवाल जो आपके सामने होगा वो ये कि बेटा बेटी टेस्ट से क्या बेटियां बचेंगी? सबसे अहम सवाल आपके सामने। दूसरा अहम सवाल, भ्रूण में लड़की का पता चलने से क्या मां की परेशानी नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि हम कुछ ऐसे रूढ़िवादी परिवारों में भी रहते हैं जहां उसकी समस्या बढ़ सकती है। गर्भ में पल रही बेटियों की हत्या क्या ऐसे में रुक पाएगी? तो सिलसिलेवार तरीके से तमाम मेहमानों का मैं परिचय कराना चाहूंगा। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा, हमारे साथ जानी मानी वकील आभा सिंह हैं, और साथ ही मेरे साथ महिला एक्टिविस्ट, विमेन्स एक्टिविस्ट अरुणा मुकीम यहां नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप सबका स्वागत। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा शोभा ओझा। मेरे सामने 19 अगस्त 2006 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और अगर मैं कोट करूं इस जजमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट कहता है, ऑब्जर्वेशन कहता है, माफ कीजिएगा, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 है, वो भारत में फेल हो चुका है।
दुख की बात यह है कि उसे उस वक्त से संबोधित करने की कोशिश तक नहीं की गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है और हमारे पास सबूत हैं शुभा ओझा, तो अगर मेनका गांधी ऐसा सुझाव ला रही हैं तो क्यों ना उस पर बहस की जाए। आप उससे पहले क्यों खारिज कर देना चाहती हैं शुभा ओझा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तक ये माना कि पीएनडीटी एक्ट के लाने के बावजूद हम अपने बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं। अब जब कुछ परिवार अपने पीएनडीटी के सख्त कानून के बावजूद हम बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो जब हर माँ के कोख में बेटा है या बेटी है ये पता लगेगा, जैसा कि मेनका गांधी जी प्रपोज कर रही हैं, तो फिर आप बेटियों को कैसे बचाओगे, ये प्रश्न है आज। जब जन्म के बाद आज भी बेटी को रेती में तक गाड़ दिया जाता है, जन्म के बाद भी मार दिया जाता है, कोख में मार दिया जाता है, बेटी को कोख में भी आरक्षण की जरूरत है। वहां मेनका गांधी जी कह रही कि ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर माँ को पता लगे कि उसकी कोख में क्या है। तो क्या आप सोचते हैं जब एक परिवार को पता लगेगा कि बहू के कोख में बेटी है, तो जन्म के बाद उसको, बेटी के जन्म के बाद उसको ताने सहने पड़ते थे, यहाँ उसको ताने डे 1 से सहने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले तो प्रेग्नेंट महिला को रजिस्टर किया जाए, उसके बाद उसके फीटस का सेक्स जो है वो पता लगाया जाए, फिर उसको ट्रैक किया जाए। एक पूरी प्रणाली की बात कर रही हैं वो। मैं जानता हूं बहुत ही आदर्श स्थिति है, मगर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कर रही हैं। देखिए, आप उसे खारिज क्यों कर रही हैं? मैं कह रही हूं पीएनडीटी एक्ट के तहत जो नहीं पीएनडीटी एक्ट के तहत जो वायलेट करते हैं, कितनों को हम सजा दिला पाए हैं। ठीक है, जो यानी कि पीएनडीटी एक्ट के लागू करने में समस्या है। आदि आबादी को आप कैसे समझ गया मैं आपकी बात। संबित पात्रा, दिक्कत यह है मेनका गांधी जी ये प्रैक्टिकल कर पाएंगी? नहीं, ठीक है, वही बात आपने मुद्दा उठाया। अच्छा, यहां पर पीसीपीएनडीटी एक्ट जो था 1994 का, सुप्रीम कोर्ट ने इसे फेलियर बताया था संबित, इसमें दो राय नहीं है। मगर अगर हम उस जजमेंट के अंदर जाएं तो हमें मालूम होता है कि इसे लागू करने में दिक्कत आई है। तो जब लागू करने में इतनी दिक्कत सामने पेश आई, तो जो स्थिति बता रही हैं, जो बहुत ही आदर्श स्थिति है संबित, उससे और मुश्किलें नहीं बढ़ जाएंगी महिलाओं की और कन्या भ्रूण की? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप लोग ने जो कंसर्न्स रखे हैं वो जायज हो सकते हैं, और मैं पहली बात आरंभ करूंगा ये कह के कि आप सरकार के इंटेंशन को देखिए। मैं सरकार को बधाई भी दूंगा। अब हरियाणा में जहां 900 से कम लिंग अनुपात था, सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के कारण अब वो 900 से ऊपर गया है, और सिरसा जैसे जगह जहां बहुत ही खराब परिस्थिति थी वहां 999 हो गया है 1000 के अनुपात में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा विषय है, मेनका गांधी जी ने कोई कैबिनेट का डिसीजन नहीं सुनाया। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ इंटरैक्ट करते हुए कहा कि मैं एक सुझाव रख रही हूं, इस पे आप लोग सजेशन दीजिए, क्या ऐसा करना उचित होगा, क्या एक सही तरीका होगा। और इस तरीके को इंटरनेशनली कहते हैं ट्रैक एंड रिकॉर्ड। मतलब अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, आप उसको रजिस्टर करिए, आप सेक्स डिटर्मिनेशन करिए, उसका रिकॉर्ड बनाइए और पूरी तरह ट्रैक करिए कि डिलीवरी कहां होता है। अगर एबॉर्शन करने की नौबत आती है तो आप पहले मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराइए कि एबॉर्शन की नौबत क्यों आई और किन कारणों से एबॉर्शन करना पड़ रहा है। और अगर केवल इसलिए एबॉर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि भ्रूण में महिला या बच्ची है, तो आप उस पेरेंट को पनिश करिए, उसके सास ससुर को या जो भी कल्प्रिट है उसको पनिश करिए। इसको इंटरनेशनली ट्रैक एंड रिकॉर्ड तरीका कहते हैं। ठीक है, बहुत अहम मुद्दा संबित पात्रा यहाँ उठा रहे हैं। आभा सिंह की आवश्यकता नहीं, आभा सिंह, जब इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, हम देख चुके हैं कन्या भ्रूण हत्याएं अभी भी हो रही हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो हम जब इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे तो हमें मौका क्यों नहीं देना चाहिए? इसको क्यों नहीं हमें इसे मौका देना चाहिए? आभा सिंह, देखिए, पहली बात, आप इन महिलाओं का रजिस्टर करेंगे, टेस्ट करेंगे, क्या आपके पास इतनी फैसिलिटीज है कि आप हर महिला का टेस्ट कर सकेंगे और उसकी रिपोर्ट बना सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इस वक्त जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, आप अभी बीट का केस भूले नहीं है, जहां पे एक डॉक्टर जो थे, वहां बीट की इस वक्त जो सेक्स रेशियो है 883 पर था, 883 आ चुका है। और वहां पे जो डॉक्टर पे केस हुआ, बोरियों में भर के फीटस जगह जगह मिले। तो यहाँ पे इतना तो
फंडामेंटल वायलेशन है। डॉक्टर्स को मशीनों पे तो आप फिर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 50 करोड़ आबादी का आप क्या रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। मेनका गांधी जो है सच्चाई से दूर बैठ के मीडिया के सामने अगर वो कह रहे संबित पात्रा जी वो डिस्कशन कर रही है, तो एक मिनिस्टर है वो, पहले उन्होंने एक रिपोर्ट क्यों नहीं बनवाई, एक स्टडी क्यों नहीं करवाई? क्योंकि आज जब पता चलेगा कि एक महिला के कोख में बेटी है, आपको लगता है कि वो अबॉर्शन कराने आएंगे? जी नहीं, उसको भूखा बैठा देंगे। इस देश में जिस तरह पुत्र की चाह है, उसके लिए उस परिवार में उसको, वैसे भी आप देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं 0 to 6 में इन्फेंट मोर्टालिटी जो है मैक्सिमम है। MMR जो कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिया में विश्व में बहुत ऊंचा है, और इसके बाद तो हम नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि जिस माँ के गोद में लड़की होगी ना उसको खाना मिलेगा ना पीना मिलेगा। तो ये किस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात है? मेनका गांधी। ठीक है, अरुणा मुकीन जो महिला राइट्स एक्टिविस्ट है, मैं उनको यहां लाना चाहूंगा। अरुणा जी, आप मुझे बताइए, ये हमारे समाज में यह आदर्श स्थिति लागू नहीं हो सकती, क्योंकि महिला के ऊपर इतने दबाव होते हैं, ऊपर से जो मुद्दे यहां पर आभा सिंह उठा रही हैं, क्या ये अपने आप में गलत हैं कि भाई आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं इन चीजों को लागू करने का? अरुणा, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं वो। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, मेनका जी खुद एक माँ हैं, खुद एक औरत हैं, तो वो समझती हैं कि कन्या भ्रूण जो स्थिति हमारे देश में इस समय चल रही है उसकी भयंकरता का अंदाज़ा उन्हें है, शायद इसीलिए उन्होंने अपना ये कंसर्न अपने सामने रखा। लेकिन उसी देश में उन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि मॉरल पुलिसिंग से कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे एक फौज खड़ी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी जहन वहीं पर ही है जहां बहुत साल पहले तक था, तो आप कितनी भी पुलिसिंग कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इस समय आपको जहन बदलने की, जहनी सोच बदलने की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है। जिस देश में शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती में ये लिखा हुआ है कि एक नारी की कोख तब तक पवित्र नहीं होती जब तक उसकी कोख से नारी का जन्म नहीं होता। जब तक ये सोच नहीं आएगी, आप पूरी फौज इकट्ठी कर लीजिए, तब तक भी इस आप नियम को लागू नहीं कर सकते। अरुणा मुकीन यहाँ कह रही हैं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा है। मेनका गांधी ने आज जो हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, क्या हम उसे खारिज कर सकते हैं पूरी तरह से? क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1994 का वो एक्ट एक तरह से पूरी तरह से सफल साबित हुआ और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। हमारे साथ शमीना शफीक और साथ ही रेखा अग्रवाल हैं, महिला कार्यकर्ता। सबसे पहले शमीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1994 को जब से पीसीपी एनडीटी एक्ट आया था, 1994 से 2004 के बीच पंजाब में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें 50% की गिरावट आई है। बावजूद एक कानून के गिरावट आई है, जिससे ये नहीं पता चलता कि यह कानून जो है अब संभवतः अपना काम जो है नहीं कर पा रहा है, और उसमें हमें कुछ क्रांतिकारी सोच लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पे अभिसार, दो बातें समझने की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर। एक ये बात की जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है उसके अंतर्गत जितना भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या करी जा रही है, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्शन हो रहा है, वो सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी पे हो रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर हो रहा है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पर हो रहा है। मगर अगर उसका जो दूसरा एंगल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अबॉर्शन तभी होता है जब परिवार चलकर जाता है अबॉर्शन करवाने के लिए। आप अगर उठाकर देखें पीछे 20 साल का इतिहास, तो आपको दिखेगा कि कहीं पर भी किसी परिवार को आज तक सजा नहीं हुई है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का या अपनी बहू का या अपनी बेटी का अबॉर्शन करवाया है। तो सवाल ये उठता है कि 20 साल हुए इस कानून को आए हुए, उसके बावजूद हम कहीं पर भी ये उस जो पैदा होने वाली बच्ची है उसको न्याय नहीं दिलवा पाए हैं। दूसरी बात, जो अल्ट्रासाउंड है वो सेक्स डिटेक्शन के अलावा और बहुत सारे काम करता है जो महिला की हेल्थ से संबंधित हैं, मगर क्योंकि पीसीपी एनडीटी एक्ट है और बहुत सारी सख्तियां हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, जेन्युइन हॉस्पिटल्स हैं, जो वाकई काम करना चाहते हैं, वो इस डर के मारे कि एक मशीनरी हमारे सर पर हर वक्त बैठी रहेगी। ठीक है, रेखा अग्रवाल, ठीक है, रेखा अग्रवाल, आप सोच कैसे बदलेंगी? रेखा अग्रवाल, सोच कैसे बदलेंगी? कानून इसलिए निष्क्रिय है, कानून इसलिए काम नहीं कर रहे हैं रेखा अग्रवाल, क्योंकि सोच नहीं बदली जा सकती।
देखिए, सोच तो बदलने के लिए हमें बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जिस कहते हैं ना कि हर जो हमारे भारत का जो नागरिक है उसको जागरूक करने के लिए, और वो जागरूकता सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही आ सकती है। जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक इस अवेयरनेस इसको नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक इस तरह के जो क्राइम्स हमारे देश में होते हैं, फीमेल फीटिसाइड है, वो होता रहता है। परंतु उस जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ अगर कोई भी मेनका गांधी हो या कोई भी नेता अगर कोई इस तरह की क्रांतिकारी सोच रखती हैं, तो मैं तो उनको कहती हूँ कि वो बधाई के पात्र हैं। और उसको अभी से हम इतना नेगेटिव होके नहीं सोचे कि देखिए साहब ये पीएनडीटी एक्ट था वो फेलियर हो गया। जागरूकता आपको हमारे हर भारतीय नागरिक के अंदर लानी पड़ेगी, तभी जाकर ऐसे होगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब पैरेलल के अंदर चलता है। सिर्फ एक ही कानून लाने से या एक ही लाइन पे चढ़ने से हम जो चेंज लाना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। जो एक आपके एक स्पीकर ने भी बोला था कि जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप ट्रैक एंड रिकॉर्ड रखते हैं हर प्रेग्नेंट लेडी का, जब तक हम हर प्रेग्नेंट लेडी जो हमारे देश के अंदर होती है उसको हम एक स्टेट सब्जेक्ट ना माने कि देखिए ये एक हमारा एक देश का एक विषय हो जाता है, सोच का विषय कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको हम उसको इंपॉर्टेंस दें, उसकी रजिस्ट्रेशन वही मुद्दा तो रेखा जी आभासी ने थोड़ी देर पहले उठाया था, जैसे कि भारत जैसे व्यावहारिक देश में जाकर ही इस तरह के क्रांतिकारी। संबित, जो स्पष्टीकरण आया है मेनका गांधी का कल के उन बयान के बाद, मेरी नजर उन एक खास उक्ति पर गई जिसमें वो कहती हैं कि an alternate viewpoint is that each pregnancy should be registered and the sex of the fetus wherever requested for could be made known to the parents. ये जो wherever requested for यानी कि अगर माता पिता गुजारिश करें तो उन्हें sex of the fetus बताया जाए। अब ये wherever requested for तो अपने आप में बहुत सी भ्रांतियां पैदा करती है, गलत फहमियां भी पैदा कर सकती है। संबित, नहीं, देखिए, पहली बात तो है जो क्लैरिफिकेशन आया है उसको आप पूरी तरह से पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि ये केवल एक सजेशन है, ये किसी प्रकार का फॉर्मल पॉलिसी में डिस्कशन हुआ विषय नहीं है और सजेशन मांगा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से जितनी भी हमारी बहनें इस पे अभी सजेशन रख रही है, ये सजेशन के रूप में आगे बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी बात है कि इसको ट्रैक एंड रिकॉर्ड और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो हर प्रेगनेंसी को ट्रैक एंड रिकॉर्ड करे, जो लिंग जानना चाहिए रिंग बताएं, और जो भी लिंग जाने वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही हो, होम डिलीवरी नहीं हो। आपने कल अगर सजेशन सुना हो तो आप इसमें ये विषय रखा गया था, जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा तो कभी भी उस नवजात शिशु के ऊपर अत्याचार के जो विषय बनते हैं वो कम हो जाएगा और वो रिकॉर्ड हो पाएगा, वो कम हो जाएंगे। ये ओपन बुक पॉलिसी है जिसमें सभी लोग सजेशन करें और इस पे आगे बढ़े। इसमें किसी शोभा ओझा संभवतः इससे इत्तेफाक नहीं रखती, तो बना नहीं है। शोभा ओझा, देखिए, संबित जी को शायद पता नहीं है कि पिछली सरकार ने जननी सुरक्षा योजना चालू की थी, जो आप संबित जी बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करने की, तो उस और एक बहुत बड़ा कदम था और उससे काफी हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। पर यहाँ तो फीमेल फीटिसाइड की बात चल रही है। फीमेल फीटिसाइड को आखिर किस तरह से हम कम कर पाएंगे, भ्रूण हत्या को हम किस तरह से कम कर पाएंगे, और जो मेनका जी, जो क्लैरिफिकेशन मेनका जी की तरफ से आया है वो अलग अलग बात कर रहा है। जब मेनका जी कहती हुई दिखी थी कि इसे मैंडेटरी करना चाहिए, ठीक है, सेक्स लिंग का प्रशिक्षण मैंडेटरी करना चाहिए हर गर्भवती महिला को डे 1 से, और वहां क्लैरिफिकेशन में वो कह रही है कि ऑन रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के ये कोई बहुत इस पे मेनका जी ने होमवर्क नहीं किया, गंभीर नहीं दिखाई दे रही, ऐसा आपका दावा है। मगर सच तो यही है शोभा जी कि हालात बहुत चिंताजनक हैं। बिल्कुल कोई गंभीरता नहीं है, कदम उठाने होंगे। कोई स्टडी नहीं करी है। अरुणा मुकीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कहीं ना कहीं किसी तरह से महिलाओं के अपने अधिकार क्षेत्र, उनका जो स्पेस है, उसका किसी भी तरीके से हनन करता है? क्योंकि आप एक विमेंस एक्टिविस्ट हैं, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मुझे लगता है अगर मेनका जी की राय को ऐसा का ऐसा नियम में परिवर्तित, कानून में परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले ये मेरी अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स पर सबसे पहला प्रहार है। बीइंग अ वुमेन, मुझे कंसीव करना है या नहीं करना, गलती से मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, फिर मुझे मैंडेटरी अगर उसे रजिस्टर कराना पड़ता है और गलती से वो लड़की ही होती है, फिर तो अगर मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा तो आई विल बी बिहाइंड द बाज। सेकेंडली, मेरे पास
एक और, अगर मैं वर्किंग वुमन हूं, मुझे नहीं करना, गलती से मैं प्रेग्नेंट हो गई तो भी मैं अबॉर्ट नहीं करा सकती। मेरे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, फिर मैं गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, फिर मैं अबॉर्ट नहीं करा सकती। तो यानी कि आप मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट, मैं आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कानून नहीं है। रेखा अग्रवाल, ये जो मुद्दा उठा रही है अरुणा मुकीम, इसमें जमीन है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, अरुणा जी की जो मैंने बात सुनी उससे मुझे लगता है कि उनके मन में ये भय आ रहा है कि जो एमटीपी एक्ट आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, कहीं ये जो मेनका जी के जो सजेशन है कहीं उसे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करती है। बहुत अच्छी बात उन्होंने करी है, परंतु जैसे अभी सारे पैनलिस्ट ही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सजेशन है। हमको दोनों जो सजेशन है और जो पुराने कानून है, पीएनडीटी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, उन सबको बैलेंस करके एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे चीन के अंदर हुआ, जैसे चाइना के अंदर हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने पड़े चाइनीज गवर्नमेंट को। उसी तरह से हमारे देश के अंदर अगर हमें फीमेल पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो इस तरह का कोई क्रांतिकारी कानून बनाना पड़ेगा। अबॉर्शन जो है आपका एक महिला का अधिकार है, पर उसके साथ भी राइडर्स हैं। एमटीपी एक्ट के अंदर हर महिला जाके अबॉर्शन नहीं करा सकती है। कुछ तरह के उसके अंदर हिदायतें दी गई हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो ये जो मेनका जी की जो सजेशन है उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से इस सजेशन को हम एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें और इसको सक्रिय कर सके। आभा सिंह, हमारी ही रिपोर्ट में हमने जिक्र किया था नवा शहर का। वहां पर तमाम औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को रजिस्टर किया जाता है और उन्हें रजिस्टर किए जाने के बाद ही जो लिंग अनुपात रेशियो है नवा शहर, पंजाब के नवा शहर में, वो बेहतर हुआ है। यहां सिर्फ महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं को रजिस्टर करने से ऐसा हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि अगर एक कदम जाके मेनका गांधी के सुझाव पर अमल किया जाए तो क्या पता ऐसा हो सकता है। हमारे सामने नवा शहर की मिसाल है। आभा सिंह, देखिए आपने एक छोटी सी जगह पे किया, उससे आप रोल मॉडल बना के पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि 600 लोगों पे एक डॉक्टर होने चाहिए। हिंदुस्तान में इस वक्त 1700 लोगों पे एक डॉक्टर है। गांव में जहां 70% ऑफ दी पॉपुलेशन रहती है, सिर्फ 33% रूरल डॉक्टर्स हैं रूरल एरियाज में। अभी तो सरकार कानून ला रही है कि कंपल्सरली डॉक्टर्स को जाके गाँव में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास डॉक्टर्स तो है नहीं, आप वहां पे मशीन कहां से लेके आएंगे कि आप पे रजिस्टर करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की है। दूसरी बात, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बांग्लादेश और नेपाल में भी कहीं ज्यादा है, वहां पे 30 और 32 बच्चे पर 1000 पे डेथ होती है। हिंदुस्तान में 40, मतलब हमारे बच्चे साल भर के होने से पहले ही कहीं ज्यादा उनकी मृत्यु हो जाती है। जब आपने ये टेस्ट कर मुझे लग रहा है सभा से इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम सवाल उठा रही है घर में डिलीवरी और भारत जैसे देश में ये व्यावहारिक दिक्कत है। संबित के पास आने से पहले अरुणा मुकीम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये सब चीजें संबित के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारे हाथ हमारे ही बच्चियों के, कन्या भ्रूण हत्या के विषय में कहते हुए, हमारे ही हाथ हमारी ही बच्चियों के खून से रंगे हुए हैं। तो अभी तक हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसा कारगर मंत्र नहीं ला पाए हैं, कोई कारगर ऐसा उपाय नहीं ला पाए हैं कि फीमेल फिटिसाइड को हर तरीके से रोका जा सके। सीधा सवाल आपसे, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने आपको आरंभ में ही कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हरियाणा में आप रिजल्ट देख लीजिए। करना चाहती हूँ संबित जी से। मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। हाँ, एक मिनट शोभा जी आऊंगा, संबित बोलिए। देखिए स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। अभी 10 दिन पहले ही सभी मेजर अखबारों ने हेडलाइन के रूप में छापा कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो स्क्यूड था, पहले जो लिंग अनुपात पहले बहुत बुरी अवस्था में था, वो अब बहुत सुधर चुका है और 900 से ऊपर टाप चुका है। सिरसा जैसे स्थान में 999 ऑलमोस्ट लड़के और लड़कियों का अनुपात एक समान सा हो गया है। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की जो योजना है वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हरियाणा के विषय में हम सब जानते हैं पहले किस प्रकार का अनुपात वहां रहता था। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक सुझाव है, इसमें हमें लड़ना नहीं है राजनीति के रूप में। सभी को चाहिए कि इसमें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखे, नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे। कुछ अच्छाई और इसमें मेरिट रहेगा तो सरकार चिंतन करेगी। तीसरा विषय में जल्दी रख दूं
कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा था। मैं याद दिलाऊं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं। जब पल्स पोलियो का विषय आया था तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेके बहुत क्वेश्चन था कि ये पल्स पोलियो तो बड़ा फ्लॉप हो जाएगा जी, ये कहां हर घर तक, हर बच्चे तक कहां पहुंच पाएंगे, हिंदुस्तान इतना गरीब देश है, हर बच्चे तक तो पहुंचा नहीं जा सकता है। मगर कमाल देखिए, हिंदुस्तान में पल्स पोलियो आया और आज पोलियो निजात हो गया है। पोलियो से हमें मुक्ति मिल गई है। तो नियत होनी चाहिए शोभा ओझा, नियत होनी चाहिए। नियत होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वहां पर मौजूद रहेगा। नियत होनी चाहिए। मैं संवित जी से ये नियत की बात पे, संवित जी से नियत की बात पे ही एक प्रश्न करना चाहती हूं कि संवित जी जब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित है और इतने स्टेप्स उठा रहे हैं, तो बाबा रामदेव जैसे बाबा लोग जो दवाई बना रहे हैं बेटा पैदा करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी उनको रोकने के लिए या ऐसे बाबाओं पे कड़ी कार्रवाई हो जो इस तरह की दवाइयां बेच रहे हैं कि बेटा ही पैदा हो, उनके लिए क्या कर रहे हैं? दवा इस बहस से क्या ताल्लुक है? शोभा नहीं, देखिए जो बेटा आज उसको जरा असलियत हमारे समाज की असलियत यही है, असलियत हमारे समाज की आज असलियत यही है और यही हमने कार्यक्रम शुरुआत में कहा, जहनियत को बदलने की जरूरत है। अगर हम बहस पे रहें, पहलू को हम नहीं भुला सकते कि आज भी दवाइयां बिक रही हैं और बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति ही दवाइयां बेच रहे हैं। चलिए अब आप मुद्दे को सियासी मोड़ दे रहे हैं। संबित सवाल एक अरुणा मुकीम ने बहुत अहम उठाया था, मैं बहुत ही 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। एक महिला का अपना अधिकार क्षेत्र, महिला फैसला करे अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर, और फिर वो मुश्किल में पड़ जाए। आपने सुना होगा अरुणा क्या कह रही थी। त्वरित जवाब दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। अरुणा जी ने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया था। कोई भी डेमोक्रेटिक राइट जो महिला का हो या पुरुष का हो उसको ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता है। और उसके उत्तर में रेखा जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट है उसमें राइडर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला चाहे वो जाके प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है। उसके लिए भी जवाबदेही होती है, उसके लिए भी डॉक्टर्स आपसे सवाल जवाब पूछेंगे और आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, तब जाके आप टर्मिनेशन कर सकती हैं। स्वाभाविक रूप से एक सजेशन मेनका जी ने दिया है, वो राइडर्स के साथ ही आएगा, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होंगी। ऐसा नहीं है कि वो एक स्वीपिंग कानून बन जाएगा। बिल्कुल। सीधे रुक करना चाहेंगे शमीना शफीक का। शमीना जी, मुद्दा उठाया था यहां पर शोभा ओझा ने, मगर मैं उस पर जो है उसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहूंगा। पुत्र जीवक बीज, इस तरह की दवाइयां, हमारी सोच, इन चीजों के होते हुए कानून चाहे जितने भी कड़े हों वो हमेशा इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत लाएंगे। जी बिल्कुल अभिसार, मुझे लगता है कि हमें इंटेंशंस को सबसे पहले देखना पड़ेगा और उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। सरकार के बस में शायद हर परिवार को जाकर मैन करना मुश्किल है कि वो अपने परिवार में बेटियों को जन्म से पहले मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं, मगर कम से कम ऐसी एजेंसीज, ऐसे सो कॉल्ड बाबा या ऐसे सो कॉल्ड जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस किस्म की वाहियात दवाएं बना रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसना मुझे लगता है इतना, ये तो बड़ा आसान काम है जिसमें अनफॉर्चुनेटली सरकार फेल होती दिख रही है। मगर एट द सेम टाइम मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये हकीकत है कि पीसीपी एनडीटी एक्ट आने के बावजूद, 20 साल होने के बावजूद हम अपनी बेटियों को जिंदा नहीं बचा पा रहे हैं, और इसलिए एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की तरफ देखने में कोई बुराई नहीं है, मगर उसको एक अच्छी चर्चा की जरूरत है, डिस्कशन डेलिब्रेशन की जरूरत है, और साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि राइट टू हेल्थ ये महिला का मौलिक और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और होना चाहिए। अंडर राइट टू हेल्थ एक महिला जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको पूरी तरीके से मैन करके उसको देखना कि उसको न्यूट्रिशन मिलना या नहीं मिल रहा है, उसके गर्भ में अगर बच्चा है उसकी वजह से उसकी प्रताड़ना तमाम चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। सबके लिए सॉलिड मैकेनिज्म की जरूरत होगी जो अनफॉर्चुनेटली आज की परिस्थितियों में हमें नहीं होता दिख रहा है। अरुणा, जो बच्चियां पैदा होती है उनके नाम एक स्कॉलरशिप वजीफा देके फाइनेंशियली क्यों नहीं लिंक करते, जिससे कि पेरेंट्स को लालच हो कि वो बेटियों को पैदा करें और आगे पढ़ाएं। तो एक कोई स्कीम प्राइम मिनिस्टर तो कन्या सुकन्या योजना है ना, जिसके घर में बेटियां होंगी, दोनों बेटियों में एक जल्दी सारी लाइफ पढ़ाई फ्री। 10 सेकंड में ये तो स्कॉलरशिप वाली योजना है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, साउथ दिल्ली में सबसे कम सेक्स रेशियो है, पढ़े लिखे लोग हैं। अंत में 1 मिनट आप सबसे खामोश रहने की गुजारिश करूंगा मैं, 1 मिनट। अंत में अरुणा मुकीम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने हाल ही में एक फिल्म आई थी हमारी अधूरी कहानी जी, उसकी आप लेखिका हैं।
कोई एक संवाद आप जिक्र कर रही थी ब्रेक में, क्या वो संवाद आप दोहरा सकती हैं वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच को जाहिर करती है हमारे समाज की। उसका ये मैंने जो लिखा था वो ये था, मांग मेरी सिंदूर तेरे नाम का, माथा मेरा बिंदी तेरे नाम की, गर्दन मेरी मंगलसूत्र तेरे नाम का, हथेली मेरी मेहंदी तेरे नाम की, हाथ मेरे चूड़ी तेरे नाम की, कोख मेरी लेकिन बच्चा तेरे नाम का। सब कुछ तो मेरा तेरे नाम का है। तो जहाँ हमारी सोच ये है कि सब कुछ एक नारी का ना होकर सिर्फ पुरुष के ही हवाले होता है, उस समाज में हमें जहन बदलने की जरूरत है। कानून और लालच से कुछ नहीं होने वाला। बहुत उम्दा ख्यालात आपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। संबित पात्रा, शोभा ओझा, रेखा अग्रवाल, आभा सिंह, अरुणा मुकीन और शमीना शफीक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शरीक होने के लिए।